तो मूवी शुरू होती है श्रेया घोषाल की आवाज में आमी जे तोमार गाने से, जिसमें हमें एक लड़की की परछाई डांस करते हुए नजर आती है, जो हमें पहले ही क्लियर कर देती है कि हमें मूवी में आगे चलकर क्या देखने को मिलेगा। गाने के साथ ही हमें एक स्टोरी भी दिखाई जाती है कि उसी महल का राजा मंजुलिका को पकड़ लेता है और उसे सजा सुना देता है, और राजा ने मंजुलिका को कैसे और क्यों पकड़ा ये हमें मूवी में क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है, क्योंकि अभी ये सब बता देंगे तो मूवी में मजा कैसा। पर इस वक्त हमें सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि मंजुलिका को पकड़ लिया गया है और उसे सजा के तौर पर आग में जलाने का आदेश दिया गया है, और फिर अगले सीन में ही हम देखते हैं कि कुछ लोग मंजुलिका को आग की तरफ लेके जाते हैं और उसे वहीं एक पेड़ से बांधकर जला देते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि उसी रात मंजुलिका भूत बन चुकी है और जहां उसे जलाया गया था वहां से वो निकलती है और सबसे पहले उसी आदमी को मारती है जिसने उसमें आग लगाई थी। इस दौरान हमें मंजुलिका का चेहरा एक बार भी नजर नहीं आता, क्योंकि अगर अभी बता देंगे कि असली मंजुलिका कौन है तो इतनी लंबी मूवी में मजा कैसा। मंजुलिका ने ऑलमोस्ट पूरी मूवी में ही मास्क लगाया है जहां भी वो आई हैं, सिर्फ क्लाइमैक्स को छोड़कर। फिर सीन चेंज होता है और हमें 200 साल बाद यानी प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां हमें कार्तिक आर्यन यानी रूह बाबा दिखाया जाता है, जो कि लोगों को पागल बनाता है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है, जस्ट लाइक भूल भुलैया 2। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उसे अपने घर बुलाता है और बताता है कि उसके घर में भी एक आत्मा है जिसके साथ वो बात करना चाहता है। कार्तिक आर्यन हाँ कर देता है कि वो उसकी बात उस आत्मा से जरूर करवाएगा, और जैसे ही कार्तिक आर्यन आत्मा को आवाज देना शुरू कर देता है तभी वहाँ एक हॉरर सीन क्रिएट हो जाता है। लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और कार्तिक आर्यन को एक परछाई नजर आती है। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसे आखिरकार पकड़ लेती है। तभी लाइट्स ऑन होती है और हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो कि तृप्ति डिमरी निकलती है। तभी हमें बताया जाता है कि ये लोग कार्तिक आर्यन को आजमा रहे थे कि वो सच में आत्माओं से बात कर सकता है या नहीं, और वो इस पूरी घटना का वीडियो बना लेते हैं और कार्तिक आर्यन को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें हमारे लिए एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो ये वीडियो वायरल कर देंगे। पहले तो कार्तिक आर्यन मना कर देता है कि वो उनका कोई काम नहीं करेगा। फिर तृप्ति डिमरी उसे 1 करोड़ का लालच देती है, जिससे वो बाद में मान जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कार्तिक, तृप्ति और तृप्ति के फादर कहीं रक्त घाट आ चुके हैं जो कि कोलकाता के आसपास है। वहाँ एक पुराना महल है, वहीं एक छोटा सा घर तबेला टाइप का भी है जहाँ तृप्ति और बाकी फैमिली रहते हैं। हमें बताया जाता है कि ये फैमिली काफी गरीबी में जी रही है, जबकि ये राजा महाराजाओं के घराने से बिलोंग करते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि उनका एक बड़ा महल भी है जिसे बेचकर वो अमीर बन सकते हैं, पर उस महल में मंजुलिका है और इसी कारण वो ये महल बेच नहीं पा रहे। तो यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि रक्त घाट में कार्तिक आर्यन को सभी लोग पहले से ही जानते हैं, पर कार्तिक को इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग उसे क्यों जानते हैं। इस बात को जानने के लिए तृप्ति उसे उनके महल में ही एक पुरानी तस्वीर दिखाती है जिस पर कार्तिक आर्यन का स्केच बना हुआ था, और हमें बताया जाता है कि यहाँ का जो राजा था उसकी शक्ल कार्तिक आर्यन से मिलती है और वो उन्हीं का अगला जन्म है। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें बताया जाता है कि कार्तिक आर्यन ही मंजुलिका वाले कमरे का दरवाजा खोल सकता है, क्योंकि उसका दोबारा जन्म इसी के लिए हुआ है, और तभी इस महल का शुद्धिकरण होगा और वो इस महल को बेचकर कार्तिक आर्यन को 1 करोड़ रुपए देंगे। पहले तो कार्तिक आर्यन मना कर देता है, पर फिर मान जाता है कि वो ये दरवाजा खोलेगा। आगे हमें पता चलता है कि दुर्गाष्टमी को ये दरवाजा खुलेगा जिसे कार्तिक आर्यन को खोलना पड़ेगा, उससे पहले उस दरवाजे को खोलना सख्त मना है। फिर जैसे ही दुर्गाष्टमी पास आने लगती है हमें महल में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें कार्तिक आर्यन के सपनों में मंजुलिका का आना और उसे अलग अलग जगह पर डराना। इसी बीच मूवी में विद्या बालन की एंट्री भी हो जाती है। हमें बताया जाता है कि विद्या बालन मूवी में एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो कि पुरानी चीजों पर रिसर्च करती हैं और उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा करती हैं। उसी रात महल में एक अजीब घटना होती है जिसमें हमें मंजुलिका दिखाई जाती है, कार्तिक आर्यन को डराती है और जहां जहां वो छुपता है वहीं उसे मंजुलिका नजर आने लगती है। तभी विद्या बालन का कैरेक्टर हमें एक्शन में नजर आता है और हम देखते हैं कि विद्या बालन ने मंजुलिका को पकड़ लिया है, और जैसे ही वो उसका मास्क हटाती है हमें दिखाया जाता है कि ये वही 3 पंडित हैं जो हमें भूल भुलैया 2 में भी नजर
अंदर आए थे। फिर जब उनसे पूछा जाता है कि ये सब क्या हो रहा है तो वो तीनों बताते हैं कि वो कई दिनों से यहाँ रह रहे हैं और इन्होंने ही मंजुलिका के कमरे का दरवाजा भी खोल दिया है। इससे सबको क्लियर हो जाता है कि महल में कोई भूत वूत नहीं है, ये तीनों ही मंजुलिका बनकर सबको डरा रहे थे। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और अगले सीन में ही हमें दिखाया जाता है कि कार्तिक आर्यन प्लान बनाता है कि वो गांव वालों के सामने मंजुलिका वाला दरवाजा खोलने की एक्टिंग करेगा, जबकि दरवाजा तो पहले ही खुल चुका है। और इसी बीच विद्या बालन से कहता है कि वो मंजुलिका जैसी एक्टिंग करें दरवाजे पर। तो ऐसा करके कार्तिक आर्यन दुर्गाष्टमी से पहले ही महल का भूतिया कमरे का दरवाजा खोल देता है और सबको पता चल जाता है कि कार्तिक आर्यन उसी राजा का अगला जन्म है जिसने उन्हें इस बार मंजुलिका से बचाया है। और अब गाँव वाले ये मान चुके हैं कि अब वो सेफ हैं। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें मूवी में 1-2 गाने दिखाए जाते हैं जिसमें कार्तिक और तृप्ति की लव स्टोरी आगे बढ़ती है। आगे मूवी में हम देखते हैं कि रात के समय महल में एक आवाज गूंजती है जिससे सबसे पहले कार्तिक आर्यन जागता है और महल में आवाज का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी उसे वहाँ एक खुफिया रास्ता भी मिलता है जो कि नीचे की तरफ जा रहा था और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ भी एक दरवाजा है जो कि बंद है। इतने में बाकी के घर वाले भी यहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि ये दरवाजा बहुत ही तंत्र मंत्र से बंद किया गया है। फिर वो एक पंडित को बुलाते हैं। तभी वो पंडित बताता है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर इसके लिए मुझे अपने गुरुओं के स्थान पर जाना पड़ेगा जहाँ इस महल की जानकारी है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि वो दरवाजा खुल चुका है जिसे कार्तिक आर्यन ने ही खोला था। अगले सीन में हम माधुरी दीक्षित की एंट्री होते हुए देख सकते हैं। इतने में वहाँ पंडित वापस आ जाता है और बताता है कि वो दरवाजा तो नकली था जो उन्होंने पहले खोला था, जबकि मंजुलिका की एक और बहन थी, उन दोनों को इसी कमरे में बंद किया गया है। तभी मूवी में इंटरवल हो जाता है। तो ये मूवी का फर्स्ट हाफ था। अगर पूरी स्टोरी को हम एक ही वीडियो में कवर करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मजेदार वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।